सर्वेषां छात्र छात्राणां कृते नमो नमः नमस्ते। अद्य वयम् अस्माकं पाठ्यपुस्तकस्य द्वितीयपाठः संगे शक्ति पाठस्य प्रथम अवतरण अध्ययनं करिष्यामः। संगे शक्ति प्रकरणस्य नाम वर्तते संगे शक्ति। संगे शब्दस्य अर्थः भवति शक्ति बलम्। अतः संगे शक्ति इति शब्दस्य अर्थः अभवत् संगठने बलम्, संगठने शक्ति, अर्थात संगठन में रहने में ही ताकत है। प्रकरण से अवगन्तुम् अहम् उदाहरणं द्वयं दास्यामि। प्रथमम् उदाहरणम् अस्ति, यदि वयं परिवारस्य सर्वे जनाः सम्मिलिताः भूत्वा निवसामः, तदा कोऽपि अन्ये जनः अस्मान् बाधयितुं न कर्तुं शक्नोति। परन्तु यदि परिवारस्य जनाः एव पृथक् पृथक् निवसति, तदा कोऽपि शत्रु, कोऽपि बहिर्जनः अस्मान् नष्टं कर्तुं शक्नोति, बाधयितुं शक्नोति। अन्यपि उदाहरणं वर्तते, अस्माकं गृहे सम्मार्जनी भवति। सम्मार्जनी शब्दस्य अर्थः भवति झाड़ू। सा सम्मार्जनी तदा एव भवति यदा तस्या मार्जन्या सर्वाणि तृणानि संगठिता एकत्रिताः भवन्ति। तदा एव सः मार्जनं कार्यं करोति। यदि तस्या मार्जन्या एकं एकं तृणं पृथकं पृथकं जायते, तदा सा सम्मार्जनी न भवति, तदा तया कोऽपि कार्यं न साधयितुं शक्नोतमः। अतएव कथ्यते संगे शक्ति, अर्थात संगठन में ही शक्ति है। पाठस्य प्रथम अवतरणम् अस्ति। अहम् अस्य अवतरणस्य वाचनं करोमि। सर्वे छात्र छात्राः ध्यानपूर्वकेण शृण्वन्तु पठन्तु च। अस्ति गोदावरी तीरे विशालः श्यामली तरु, नानादिक्देशाद् आगत्य रात्रौ पक्षिणः तत्र निवसन्ति। अथ कदाचित् अवसन्नायां रात्रौ अस्ताचल चूड़ावलंबिनी भगवती कुमुदिनी नायिके चंद्रमसि लघुपत्नक नामा वायसः प्रबुद्धः कृतान्तम् एव द्वितीयम् आयान्तं व्याधम् अपश्यत्। तम अवलोक्य अचिन्त्यत्, अद्य प्रातः अनिष्टदर्शनं जातं, न जाने किम् अनभिमतं दर्शिष्यति इति। इदानीम् अहम् अस्य अवतरणस्य हिंदी अनुवादमपि करोमि। पठन्तु शृण्वन्तु च। अस्ति शब्दस्य अर्थः भवति है। गोदावरी तीरे, गोदावरी नद्याः नाम अस्ति। गोदावरी तीरे, गोदावरी नदी के तट पर विशालः विशाल बड़ा सालमली तरु शेमल का पेड़। गोदावरी नदी के तट पर एक विशाल शेमल का पेड़ है। तरु, तरु शब्दस्य अर्थः भवति वृक्षः पेड़ः। नाना दिक्
नाना दिक, दिक शब्द से अर्थ है भवती दिशा, नाना यानी विभिन्न, विभिन्न दिशाओं और देशों से आगत्य आकर के रात्रौ पक्षिणो हो, रात्रि में पक्षी तत्र निवसन्ति, वहां निवास करते हैं। अथ कदाचित, अथ अत्र अव्यय वर्तते, अस्य अर्थ भवति इसके बाद। यदा कोऽपि कार्यं प्रारंभ क्रियते तदा अथ शब्दस्य प्रयोगः क्रियते। यथा महाभारते अपि एकः श्लोकः आगच्छति, अथ श्री महाभारत कथा, अर्थात अब, अथ शब्द से अर्थ है अभवत अब, इसके बाद, अथ यानी इसके बाद, कदाचित कभी, अवसन्नायाम रात्रौ, रात्रि के समाप्त होने पर, अस्ताचले चूड़ावलंबिनी भगवती कुमुदिनी नायिके, भगवती देवी कुमुदिनी, भगवती देवी कुमुदिनी, कुमुदिनी चांदनी, नायिके स्वामी, देवी चांदनी के स्वामी, चंद्रमसी चंद्रमा के, अस्ताचल, अस्ताचल चूड़ावलंबिनी, अस्ताचल की चोटी पर, अवलंबिन विश्राम करने पर, देवी चांदनी के स्वामी चंद्रमा के अस्ताचल की चोटी पर विश्राम करने पर, अर्थात चंद्रमा के अस्त होने पर, लघुपत्नक नामा, लघुपत्नक नामक वायशः कौवा प्रबुद्धः, जाग गया, उठ गया। जब चंद्रमा अस्त हो गया, रात्रि समाप्त हो गई, तो पशु पक्षी मानव जीव जंतु सभी उड़ जाते हैं रात्रि को, रात्रि समाप्त होने पर। तो सबसे पहले कौवा, जिसका नाम लघुपत्नक था, वो जगा। कृतांतम इव द्वितीयम, दूसरे यमराज की तरह, आयांतम आते हुए, व्याधम शिकारी को, अपश्यत देखा, उसने दूसरे ही यमराज की तरह आते हुए एक शिकारी को देखा। यमराज तो एक ही होता है और एक ही है, लेकिन जो वो शिकारी था वो ऐसे आ रहा था मानो कोई यमराज ही आ रहा हो, इसलिए उसको द्वितीय शब्द का प्रयोग किया गया है। तम अवलोके, उसको देख करके, उस शिकारी को देख करके, अचिंत्यत, उसने सोचा, विचार किया, अद्य प्रातः, आज सुबह सुबह ही, अनिष्ट दर्शनम जातम, अपशकुन हो गया, न जाने पता नहीं, किम अनभिमतम दृश्येष्यति, ये आज पता नहीं क्या अनिष्ट दिखाएगा। अनभिमतम का अर्थ भवति अनिष्ट। इत्थम अस्य अवतरणस्य हिंदी अनुवादम अपि अभवत्। इदानीं किंचित व्याकरण संबंधी शब्दाः वर्तन्ते, तान् अहं संबोधयामि। अस्ति अत्र अस् धातु, अस् धातु लट लकार, अस् धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचनम, अस्ति अस् धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचनम। नाना दिक देशाद, अत्र संधि विच्छेदः वर्तते। नाना दिक प्लस देशाद, देशाद प्लस आगत्य। प्रथम कैवर्ण वर्तते, अत्र भी अपि कैवर्ण वर्तते, तो अत्र संधि वर्तते जशत्व संधि, जशत्व संधि। जशत्व संधि नियम वर्तते, यदि प्रथम वर्णस्य पश्चात
कोऽपि स्वरः जलवर्णः वा आगच्छति तदा प्रथम वर्ण से तृतीय वर्णम जायते। अत्र जश्त्व संधि वर्तते। क वर्णस्य ग जायते, त वर्णस्य द जायते। आगत्य शब्दे गम धातु प्लस लेप प्रत्यय वर्तते। लेप प्रत्यय उपसर्ग वर्तते। अत्र यदा जब किसी भी धातु से पहले उपसर्ग आता है तो ही लेप प्रत्यय का प्रयोग होता है, और लेप प्रत्यय का प्रयोग होने पर जो क्रिया बनती है उसका अर्थ हो जाता है कर या कर की। रात्रौ, रात्रि शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचनम। रात्रि शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन रात्रौ। रात्रि शब्द स्त्रीलिंगे वर्तते। अद्य अव्यय वर्तते। अव्यय अस्य अर्थः भवति आज। प्रातः एव शब्द से अर्थ भवति प्रातः प्लस एव। अत्र ऋत्व विसर्ग संधि वर्तते। ऋत्व विसर्ग ऋत्व विसर्ग संधि नियम वर्तते यत् विसर्गस्य पूर्व ए आ स्वरम त्यक्त्वा अन्य कोऽपि स्वरः आगच्छति तदा विसर्गस्य रह जायते। परंतु अत्र विसर्गस्य पूर्व ए वर्तते तदापि रह जायते। अस्य कारणम् इदं वर्तते अत्र प्रातः शब्द अव्यय वर्तते। यदा कोऽपि अव्यय शब्द यदा विसर्गस्य पूर्व कोऽपि अव्यय शब्द भवति वा इकारांत शब्दस्य संबोधनं वर्तते तदा विसर्गस्य र भवति इति अपवादः वर्तते। अतः अत्र ऋत्व विसर्ग संधि अभवत्। जातम में जन धातु प्लस कत प्रत्यय नपुंसकलिंग। इत्थम अयम अस्माकं पाठस्य द्वितीय पाठस्य प्रथम अवतरणं पूर्णं जातः।